सर। वो अपना माथा क्यों फोड़ रहे हो? कुछ नहीं सर। लास्ट वन पे कहां तक हो गया था हमारा सर्कल? वो चल रहा था ना कॉमन टेंजेंट वगैरह। डीसीटी, आईडीसीटी, लेंथ ऑफ आईसीडीटी, डीसीडीटी। लेंथ वाला क्वेश्चन दे रहा है। हम्म, तो वो हो गया था ना तुम लोग का? हो गया। आगे वाले कोई यस क्वेश्चन? सर। तुम्हारा भी हो गया गायत्री? तुम्हारा हो गया है तुषार? क्या बोल रहे हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम लोग ने शीट अटेम्प्ट करी क्या? शीट के मंडे को पूछेंगे सर, संडे को करेंगे। चलो ठीक है, आप थ्योरी कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना पहले। यस सर। तुम भी तुषार एक बार पढ़ोगे तो आएगा धीरे धीरे समझ में। यस सर। कल उसमें सर कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे, फिर आए नहीं। उससे पहले तो संभाल लिया था, फिर उसके बाद हुआ ही नहीं कुछ। हेडिंग डालना। स्टैंडर्ड एक लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है, S1 एंड S2। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमें इसकी लाइन की इक्वेशन चाहिए, ए बी की। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ ए बी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। और S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 विल बी अ लाइन, दिस लाइन। तो ध्यान रखना, कई बार जो होता है सर्किल जो होता है ना, वो ऐसे लिखा होता है 2x² + 2y² माइनस 3x + 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। मान लो सर्किल S1 ये है और S2 x² + y² माइनस 5x + 8y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? अगर हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक सर्किल आ जाएगा, वो करेक्ट है? समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर तुमसे कोई अभी तुम लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं? हाँ या ना तो बोल दो। दे रहा है सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे यस। तो क्या होगा? डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दोगे, x² का टर्म भी बच जाएगा, y² का भी टर्म बच जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है? डायरेक्टली क्वाड्रेटिक बन जाएगी। हाँ सर्कल की क्वेश्चन आई। हाँ, तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग? 2 से डिवाइड करेंगे पहले। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, क्या हो गया? कि गायत्री को क्या हो रहा है? बार बार आ रही है, जा रही है। नेटवर्क धीमा आ रहा है क्या? ये हो गया S1। अब क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
क्या हो जाएगा सॉल्व करने में? ये आ गया सर ये S1 माइनस S2 आई कैसे? ये घटा करके। अच्छा ये अच्छा मतलब सर। कैसे इक्वेशन है ये बोल रहे हो? हम्म। प्रूफ ये है कि जो ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, ये हमेशा सेटिस्फाई करेंगे S1 को और S2 को। तो एक केस होता है हमारे पास कि फैमिली ऑफ सर्कल्स में हम लोग बोलते हैं कि सर्किल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ S1 एंड S2। उसको क्या लिखते हैं हम लोग? S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। तो ये हर एक केस में सर्किल रहेगा, ये सिर्फ एक ही केस में लाइन बनेगा जब लैम्डा की वैल्यू -1 हो जाएगी और S1 और S2 अपने x स्क्वायर y स्क्वायर फॉर्म में लिखे होंगे, तभी तो लाइन आएगी ना। उसके अलावा किसी केस में भी लाइन नहीं आएगी, सब में कर्व आएगा। तो इसलिए वही वो लाइन होगी जो दोनों पॉइंट से पास कर रही है, मतलब दोनों कर्व को एक तरीके से सेटिस्फाई कर रही है, ऐसा सोच लो। करेक्ट है? यस सर। गायत्री आपको मेरी आवाज आ रही है? आगे बढ़े? यस सर। गायत्री मेरी आवाज आ रही है आपको कि नहीं? सर चलो ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओ कोई नहीं, चलो जितना बन पड़ रहा है उतना देखो। सर ये क्वेश्चन आ गई एबी की। ये एबी की अगर हमें ए और बी पॉइंट निकालने हो तो ए बी पॉइंट निकालने हो तो सर कैसे निकालेंगे? ऐसे, ये जो इक्वेशन है और कोई भी एक सर्किल उठा लो, उसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू डाल दो वहां पे y के टर्म्स में, तो y के उसमें क्वाड्रेटिक बन जाएगी कि नहीं? तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 2 पॉइंट निकल आएंगे, आ जाएंगे पॉइंट। यस सर। करेक्ट है? ओके ओके हाँ सर आ गया। यस सर। आगे बढ़े। जैसे एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लो हम लोग, जैसे कल हम लोग ने क्वेश्चन किया था वो इसी का तो था कि सेंटर निकालना है उसका हमारे सर्किल का, जो ए बी को डायमीटर मान के खींचा जा रहा है। सर्किल का। यस यस सर। सर। याद है ना? तो मान लो एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ मान लीजिए √2a एंड ऑल्सो फाइंड center of circle drawn on point of intersection as diameter। ये दोनों सर्किल एक बार बनाइए। इसका सेंटर और रेडियस कितनी है? 1,0 और 1। 1,0 और 1 रेडियस है। ओरिजिन से पास होगा। करेक्ट है? यस सर। इसका क्या है? 0,0 √2। 0,0 √2 रेडियस। यस सर। ऐसा है कुछ। सर
करेक्ट है ना? यस सर। ये पॉइंट हो गए ए और बी। तो हमें बताना है ए बी का इक्वेशन पहला। तो इक्वेशन क्या हो ए बी जाएगा? का इक्वेशन x + 1 = 0 माइनस x x + 1 इक्वल्स टू = 2 0। आएगा सर ए बी के इक्वेशन। ये हो गया x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर s1 - s2 -1 s1 की वैल्यू लिख दी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1 माइनस s2 क्या हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -2 = 0। ये तो होता है ना, गायत्री ऐसे लिखते हैं s1 - s2 = 0 कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन। ऐसी कॉर्ड जो दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है वो s1 - s2 = 0 होती है। तो वो मैंने लिख दी है। क्लियर? इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ जाएगा ये? वाई स्क्वायर तो कट गया और माइनस एक्स स्क्वायर और -2 -1 कितना हुआ? -3। ये कट गया, 2x की वैल्यू आ गई -2। x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ रही है -1। -1 और इसके पॉइंट्स आ रहे हैं 0,1 और -1 आएगा। 0,√2। x की वैल्यू 1 आ रही है कि -1 आ रही है? 1 आ रही होगी ना? कहाँ 1 आ रही है? -1 आ रही है। अच्छा, ये जो माइनस 1 का आ रही है सर। प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये 2 + 1 हम लोग का ये +1 होगा कैलकुलेशन में। तो 2x = 2 आ रहा है, तो x की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि ऑब्वियसली राइट साइड में है ना। तो ये 1,0 मतलब ये जो हमारी कॉर्ड है ये इसके सेंटर से भी पास कर रही है, हम ऐसा ही बोल सकते हैं। जो हमारी कॉमन कॉर्ड आ रही है ना वो दूसरे सर्किल के सेंटर से भी पास कर रही है। करेक्ट है? तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ, ए कोऑर्डिनेट? वो तो हम निकाल लेंगे। 1,1 हाँ, 1,1 आएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 डाल देंगे, x की वैल्यू 1, तो y स्क्वायर = 2, y की स्क्वायर की वैल्यू 1, तो हो गया 1 और 1 - 1 ना। सेंटर क्या हो गया जो इसके डायमीटर को देख करके बनाया जा रहा है एबी का, तो वो वही सर्किल हो गया। 1,0 हो गया सेंटर उसका। यस सर। करेक्ट है ना? इसका एक बार यस सर। नाम लिख लीजिए आप लोग कि अगर ये S1 है और ये S2 है, तो जो यहाँ पे हो रहा है ना ये अलग, अभी को आप लोग लिखिएगा कॉपी पे, पहले देख लीजिए। जो S1 है ना, ये S1 बड़ा वाला सर्किल, ये जो छोटे वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हम ये भी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि ये सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, नोट करके, क्योंकि उसका जो कॉमन कॉर्ड है ना वो उसके सेंटर से पास कर रहा है, इस वजह से। तो ये जो पोर्शन है पूरा इधर का, ये पूरा पोर्शन बराबर होगा, लेंथ वाइज ही बराबर होगा, मतलब πr होगा, आधा पोर्शन। करेक्ट है? प्रॉपर्टी होती है हेयर S1 = 0 bisects circumference of S2 = 0 also, as common chord of S1 and S2 is passing through center of S2 = 0। ये और लिख लीजिएगा आप। क्लियर है?
क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? क्वेश्चन लिखना है। If the circle bisect the circumference of the circle, थर्टी आ रहा है मेरा तो। कैसे निकाला? सर पुट कर दी, पहले इक्वेशन निकाल दी और जो सर्कल है उसके सेंटर पुट कर दी इक्वेशन में। अच्छा, ये जो सर्किल है हाँ इसको S1 बोल रहे हैं, तो इसको S2, ठीक है ना? जो S1 है वो S2 के सर्कमफ्रेंस को आधा आधा बांट दे रहा है। मान लो ऐसा है, ये जो है ना ये हाफ हाफ में बढ़ रहा है। इतना पोर्शन बराबर है पूरा, करेक्ट है? तो हम जो कॉमन कॉर्ड निकालेंगे वो किसके सेंटर से पास करेगी? कॉमन कॉर्ड जो होगी वो S2 के सेंटर से पास करेगी। S2 का सेंटर कितना है? 1, -4। और कॉमन की कॉर्ड की इक्वेशन क्या है? कैसे निकालेंगे कॉमन कॉर्ड, बताइए तो सर। S1 में म्यूट करके बोलते हो तुम? हाँ, S1 माइनस S2 सर S1 माइनस S2 कर देंगे। क्या आ रहा है? 6x और प्लस 14y, c प्लस d इक्वल टू 0। 50 आएगा सर। 30y, हाँ 14y। अब ये क्या है? इस पासिंग थ्रू 1, -4। इसमें पुट कर दीजिए आप। c प्लस डी की वैल्यू हो गई 50।
क्लियर है ना? आगे बढ़े। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट chord of contact of x1, y1 with respect to the circle. ये है chord of contact. Chord of contact क्या होती है? When we draw two tangents from point to the circle PA and PB, the join of the point, मतलब AB को अगर हम join कर लें तो AB will be the chord of contact of circle with respect to P. नाम से भी समझ में आ रहा होगा, chord of contact मतलब जो हमने टेंजेंट बनाई है जहां पे वो कांटेक्ट कर रही है सर्किल को, उन वाली कॉर्ड को ज्वाइन कर लेंगे तो उसको बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? क्लियर है ना? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बोल रहे हो? इसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो, मैं अगर इसको पास लाना चालू करूं सेंटर के, सेंटर यहां कहीं होगा, इसको पास ले आऊं थोड़ा, ठीक है ना? तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो होगी वो ये होगी कि नहीं होगी? मतलब थोड़ा और पास हो जाएगी, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट पर पैरेलल रहेगी पुराने वाले के। कितने लोग मेरी बात से सहमत है? क्लियर है? ऐसे ही यस सर, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल यस सर। ये जब कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बिल्कुल इधर आ चुकी होगी तो ये होगी ना कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, जब पॉइंट यहां पे आ चुका होगा P, और जब बिल्कुल लास्ट में टच कर जाएगा, जब सर्किल पे लाई कर जाएगा, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट एक ही जैसी होंगी, एक ही होंगी बल्कि। करेक्ट है कि नहीं? तो x1, y1 पे टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। ये होती है कि नहीं? अभी मैंने बताई थी आपको, t इक्वल टू 0 होती है। yes. ना? तो अब उसी तरीके से जब हम पॉइंट को पीछे मूव करते हैं तो इक्वेशन सेम रहेगी, क्योंकि पॉइंट जो है वो पीछे बढ़ता जा रहा है। x1, y1 यहाँ हो गया, इसके रिस्पेक्ट में भी हम लोग t इक्वल टू 0 लिखेंगे। मतलब इसको आप इमेजिन कर सकते हो, जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से, कि हाँ इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं कि इसका आंसर t इक्वल टू 0 आता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का। बस ये है कि t इक्वल टू 0 आ रहा है, पर तुम्हारे मन में आ सकता है कि वो तो सर टेंजेंट होगी। वो टेंजेंट तब होगी जब पॉइंट इस पे लाई करेगा, पॉइंट बाहर है, इसलिए कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो। क्लियर हो रहा है? तो Yes, इसको sir. याद कर लो, t इक्वल टू 0 होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, और यहाँ हमारे केस में क्या हो जाएगा? x1 प्लस y1 इक्वल टू a स्क्वायर। जनरल सर्किल के रेफरेंस में भी लिख ही लोगे आप। जनरल सर्किल के रेफरेंस में क्या हो जाएगा गायत्री, तुम बताओ? फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसके लिए क्या होगा? t इक्वल टू 0 की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? मेरी आवाज आने में दिक्कत हो रही है क्या आप लोग को? आयुष, यस सर। क्या कर रहे हो तुम? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर, थोड़ा काम कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग देख लूंगा। अब कौन सा तुम काम कर रहे हो इस समय?
तो t इक्वल टू 0 में निकालना है। बोलो गायत्री क्या होगा इसके लिए? t इक्वल टू 0, x को हम कैसे रिप्लेस कर देंगे? x x1 से, y को y y1 से, और 2g x प्लस x1 by 2 और 2f y प्लस It's 3 o'clock. y1 by 2 प्लस c इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। ये भी इक्वेशन जो है t इक्वल टू 0 ही है। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। सर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना? टेंजेंट है, पर जब पॉइंट अंदर लाई करे तब। अभी तो पॉइंट, अगर तुमसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पॉइंट बाहर होगा, उसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब ये है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ए बी। इसकी ए बी की इक्वेशन लिखी है मैंने। तो वो कॉर्ड। हाँ, ए बी की इक्वेशन लिखी है मैंने। क्लियर हो रहा है? जैसे चलो क्वेश्चन करते हैं। सेवन कॉमा सेवन के रिस्पेक्ट में तो बताना है कॉर्ड की इक्वेशन, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। आ गया? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा? ये हुआ वाई और ये हुआ 5,0। 7,7 कहाँ पे हो जाएगा? आगे यहाँ से तुम्हें कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बनानी है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन मैंने लिखवाई है, क्या होती है बताइए? इक्वल्स टू 0। t इक्वल टू 0। लगाओ, आंसर कितना आ रहा है? प्लस वाई बाई 1। हाँ, सर जब ये पॉइंट बाहर हो तब तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट देगा t इक्वल्स टू 0, और ये पॉइंट सर्कल पे हो तो टेंजेंट देगा। फिर वही टेंजेंट बन जाएगी, और अंदर के लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का, फिर तो कॉर्ड होती है। समझ गए। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी ए बी की? x x1, तो x1 की जगह क्या रख देंगे? 7 इंटू एक्स प्लस वाई y1, 7 इंटू वाई इक्वल टू 25 लिखा है, तो एज इट इज लिखा रहेगा। t इक्वल टू 0 लगा दिया हम लोगों ने। इक्वेशन क्या आ गई? x प्लस वाई इक्वल टू 25/7। यही आ रहा है कि नहीं आप लोग का? यस सर। तुम्हें गायत्री नहीं आ रहा समझ में? क्या आ रहा है सर, आ रहा है। तो आगे बढ़े। if at A and B, and if AB touches
फाइंड वैल्यू ऑफ आर। जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आएगी वो अब दूसरे सर्किल को टच कर रही है, हमें रेडियस की वैल्यू बतानी है कि उस रेडियस की वैल्यू क्या है जिसको टच कर रही है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? सर एक की जो कॉर्ड है वो दूसरे की टेंजेंट है। पहले की जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो दूसरे की टेंजेंट है। फाइव कॉमा 4 से आपकी टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही है, ए और बी पे टच कर रही है। ठीक है, ठीक है। सुनो, राज आ गया क्या? हाँ, नहीं बोल दी। ठीक है ना? तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो गई? फाइव क्या होगी तुषार? तुम म्यूट करके बोलते रहते हो यार। 5x1 plus 4y1 equals to 4। हाँ, नहीं, x1 जो होगा ना, x1 ये पॉइंट होगा 5, y1 क्या होगा 4। यहाँ पे x1 y1 ये था ना, पॉइंट बाहर था ये, वो तो मैं दिया हुआ है इस बार। तो इक्वेशन निकलेगी Yes, sir. y में निकलेगी ना। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी? इस वाले सर्किल की इक्वेशन कितनी है? x स्क्वायर हाँ तो 5x प्लस 4y इक्वल 5x1 x1 नहीं x1 तो दिया हुआ है ना हमें। x1 का मतलब क्या है? x1 तो कांस्टेंट है ना। तो ये लाइन आ गई। अब ये क्या कर रही है? दूसरे सर्किल को टच कर रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को। तो हमें आर की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। गायत्री और आयुष, तुम लोग यार पढ़ रहे हो तो कैमरा ऑन कर लो, वरना मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आराम से घर पे पढ़ना बैठ करके, क्योंकि आप लोग रिप्लाई तो कुछ दे नहीं रहे हो, मुंह बन के बैठे हुए हो। दे तो रहे हैं सर। क्या बोल रहे हो? बिजी है सर अभी थोड़ा, कल देंगे रिप्लाई लाइन टू लाइन। मुझे तो पता है बहुत तुम बिजी हो ना, ऐसा कौन सा तोप मार रहे हो जो बहुत बिजी हो? घर में काम है सर, वरना मैं रिप्लाई देता। ये जो है ये लाइन क्या है, किसकी टेंजेंट है? इस सर्किल की। तो इस सर्किल की टेंजेंट है तो क्या होगा? सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस के बराबर होगा। होगा कि नहीं? ये इसका सेंटर 0,0 है, रेडियस आर है। Yes, sir. Yes, sir. रेडियस आर है, तो आप सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? बताओ जरा तुषार, फॉर्मूला पता है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का? यस सर पता है। सर ये पॉइंट इसकी इक्वेशन रख दो, अंडर रूट में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। 0 + 0 - तो 4 -4 आएगा, -4 अपॉन अंडर रूट में 25 + 16। क्लियर है ना?
ये आ गया 4/√41 रेडियस। यस हाँ आगे बढ़े। यस सर Yes, sir. Equation of chord whose midpoint is x1, y1. करेक्ट है। यस सर इक्वेशन ऑफ ए बी हमें निकालनी है। इक्वेशन कॉर्ड उस मिड पॉइंट इज x1 y1, ये होती है t इक्वल टू s1, t इक्वल टू s1। s1 यहाँ जब आप ये पॉइंट इस पे आ जाएगा, s1 0 हो जाता है यहाँ पे आउटवर्ड्स पे पेरीफेरी पे, क्योंकि वहीं लाई कर रहे हैं ना सर्किल पे पॉइंट, तो उस समय t इक्वल टू 0 आएगी, वरना बाकी सब केस में t इक्वल टू s1 होती है। इसका प्रूफ थोड़ा लंबा है, मतलब हम लोग को लाइन सॉल्व करनी पड़ेगी y इक्वल टू mx इसके साथ में, तो आप याद कर लो ज्यादा बेहतर है। प्रूफ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एज सच इसमें, किसी दिन टाइम लगे बता देंगे। बाकी हिंट ये है कि y इक्वल टू mx प्लस c को सॉल्व करना पड़ेगा हमें सर्किल के साथ, और 2 पॉइंट निकलेंगे, उनका मिड पॉइंट का लोकस हमें निकालना है सिंपल तरीके से। अभी जैसे हम लोग ने ए बी का मिड पॉइंट निकाला ना सेंटर, उसी तरीके से होना है ये क्वेश्चन। तो बाद में इक्वेशन ये बन जाती है t इक्वल टू s1, t का फॉर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर के लिए t क्या होगा बताओ। t हो जाएगा x1 प्लस y1 माइनस a स्क्वायर, और s1 क्या होगा x1 माइनस a स्क्वायर। s1 होता है जब हम पॉइंट डाल दें यहाँ पे, x1 y1 सेटिस्फाई करा दें। x1 इक्वल टू s1 क्या है ये एक बार बता दीजिए सर। तो अब तुम आ रहे हो, चले आ रहे हो, टहलते हो बीच बीच में। सर बस या तो ऊपर रहो से या ओवरऑल तो दे ना दो। रहो। अब तो आ गया सर, अब नहीं जाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ टी इक्वल टू s1 जो है वो ऐसी कॉर्ड है जिसका मिड पॉइंट x1, y1 है, उसकी इक्वेशन है। समझ रहे हो? समझ गया सर। क्लियर है ना? इसको नोट कर लो जरा एक बार। आगे बढ़े। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हो सर। तुम्हारे यहाँ कोई प्रोग्राम वगैरह है क्या आज? नहीं सर, हाँ वो दीदी को देखने वाले आए हैं, तो तो सर्व करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है। ये भैंस पली है क्या तुम्हारे यहाँ पे? बहुत रख दिए हैं सर, अगल बगल में भी हैं।
तुम्हारे यहाँ कितनी है? मेरे यहाँ तो गाय है सर, कितनी? एक ही है सर। ओ, मेरे यहाँ भी गाय पली हुई है। अच्छा, find the equation of the chord whose midpoint is 5,7 of the circle. Equation of chord whose midpoint 5x is plus 7y equals to 64 74। 5x plus 7y equal to 74। दोनों का सही है, चलो। 49 minus 100। करेक्ट है ना? आगे बढ़े? 6। हाँ, yes sir, यस सर। yes sir। Equation of pair of tangents from x1 y1 to the circle. Equation of pair of tangent from this chord। हमें P और PB की कंबाइंड इक्वेशन निकालनी है। P और PB की कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है ना? तो वो क्या होती है? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। S1 समझ में इक्वल, नहीं आया सर। इसको सॉल्व करने का तरीका आयुष ये है कि तुम्हें टेंजेंट एक बनानी पड़ेगी y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर की, फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा सर्किल के साथ। फिर उससे नहीं सर, ये जो इक्वेशन आएगी ये किसकी आएगी? ये P और PB की कंबाइंड इक्वेशन आएगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जैसे अच्छा, दोनों की इक्वेशन एक ही में? ये मान लीजिए x1, y1 है पॉइंट P और ये सर्किल की इक्वेशन है। तो S की वैल्यू क्या हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और S1 क्या हो गई? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। x1 square plus y1 square minus। ये करेक्ट है? हम्म। इससे हमें दो डिग्री में x की इक्वेशन आएगी। कहाँ से? yes sir। यहाँ से 2 डिग्री निकल रहा है x, यहाँ से 2 डिग्री निकल रहा है। तो 12 डिग्री इक्वेशन होती है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कॉनिक स्टार्ट करने के पहले क्लियर है ना? तो आगे बढ़े? yes sir। आयुष क्या लड़का है इनकी दीदी को देखने के लिए, वो गाना गा के सुना रहे क्या? सर मेरे यहाँ नहीं बज रही है। ओ, मुझे लगा तुम लोग टेस्ट ले रहे होगे लड़के का कि पहले तुम गाना गा के सुनाओ तुम्हारी आवाज ठीक है कि नहीं। ऐसा कुछ नहीं है सर। वो लड़की का टेस्ट ले रहे हो, आप उन्हीं का टेस्ट ले रहे हो कि पहले टेस्ट लो, तब तुम्हें हम अपनी दीदी से मिलाएंगे, वरना नहीं मिलेंगे। देश बदल रहा है सर। आगे बढ़े, कर लोगे ना ये? यस सर। पेयर ऑफ लाइन मान लो तुम्हें यहाँ पे निकालनी होती इसके केस में, तो वो भी हम S1 इक्वल टू टी स्क्वायर में वैल्यू रख के तुरंत निकाल सकते थे, ठीक है ना?
आ रहेगा ना में, इसमें क्या हो रहा था, SS1 इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यस सर, यस सर। S1 हो जाता 25 प्लस 49 माइनस 100 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये हो गया ना। आगे बढ़े, टाइम कितना हुआ जरा देखना। यस सर, 3:20। अभी है ना हमारे पास टाइम। फैमिली और ऑफ टाइम है सर्कल सर। हेडिंग क्या बोल रही है गायत्री? डिंग 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 डिंग। गायत्री तुम आज सिर्फ देख रही हो। टाइम क्या बोल, अच्छा नहीं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। कह रहा हूँ तुम क्या यहाँ पे सोफे पे बैठ के तुमने रख दी है क्लास और तुम बस देख रही हो क्या चल रहा है? हाँ, लिख भी रही हो कि नहीं कुछ? अरे नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है बहुत, बार बार ही बंद हो जाता है। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई कि नेट पूरा खत्म कर चुकी हो सुबह से अभी तक? कि सर मैं अभी 10 MBPS की स्पीड पे देख रही थी, फिर अब सर पता बिल्कुल यूज नहीं कर रहा था मैंने, क्या तुम बोल उधर से रही ऐसा हो, नहीं है। गिटार की तरह आ रही है इधर। फैमिली ऑफ सर्किल, यहाँ पर सर्किलों का खानदान। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ S1 इक्वल टू 0 एंड S2 इक्वल टू 0। मान लो मैं ये सर्किल निकालना है, हम लोग ने लाइन में भी पढ़ा था ना, ये S1 इक्वल टू 0 है, ये S2 इक्वल टू 0 है। तो लाइन में भी हम लोग ने देखा था L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों सर्किल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले 1000 सर्किल लिखे हुए हैं। S1 प्लस S2 इक्वल टू लैम्डा S2 इक्वल टू 0। क्लियर है ना ये? और तुम्हारे मन में अगर आ रहा हो कि सर इक्वेशन कहाँ से आई, तो देखो ये इक्वेशन ऐसी है कि S1 इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगी एंड S2 इक्वल टू 0 को भी सेटिस्फाई करेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उनके इंटरसेक्शन से हमेशा ये सर्किल पास करेगा। समझ रहे हो? अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो लैम्डा की वैल्यू पता नहीं है, तो लैम्डा के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन दी जाएगी क्वेश्चन में कि यहाँ से पास कर रहा है या सेंटर ये है, तब आप निकालोगे लैम्डा उसको यूज करके। क्लियर? यस सर। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through intersection point of and also passing through 1, 2.
लैम्डा इक्वल्स टू 2 आ रहा है सर। ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्किल जो कि इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ठीक है ना, प्लस लैम्डा टाइम करके लिख दिया, करेक्ट। अब ये कहां से पास हो रहा है? 1,2। 1,2 से पास हो रहा है। सात और 8, लैम्डा इक्वल टू -2 आ रहा है। तुमने उल्टा वाला लिया होगा इसलिए तुम्हारा लैम्डा इक्वल टू 2 आ रहा होगा। मतलब ये प्लस सर ये -2 ही आएगा, वो माइनस की साइन हट गया था। ओ, तो आप क्या करेंगे, फाइनल इक्वेशन निकालने के लिए -2 ऊपर रख देंगे, करेक्ट है। सर यहाँ पे दोनों साइन तो माइनस के है ना सर, ये -2 और -4। सही है सर, सही है। Put lambda equal to -2 in 1. ये आ रहेगा हमारा। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आर्टिकल डालो, लाइक इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इसका एक बार फिगर बनाइए जब तक सारे लोग। सर कई सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट। कुछ सर बोल रहे बहुत हो क्या? सर्कल ड्रॉ हो रहे, फैमिली आ रही है सर्कल्स की। कैसे निकालेंगे बताओ? ड्रॉ करके। x1 को y1 से बहुत सारे सर्किल पास हो सकते हैं, करेक्ट है कि यस नहीं? सर, यस सर।
किसी भी सर्किल को यूनिक बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए होते हैं एटलीस्ट, बताइए? 3। 3 चाहिए होते हैं, क्योंकि वेरिएबल कितने होते हैं? G, F, C। 3 वेरिएबल, 3 अननोन, मतलब 3 हमें कंडीशन चाहिए होते हैं, तो 3 यस पॉइंट सर। चाहिए होंगे। यस सर। अगर मान लो 2 से हमें सर्किल बनाना है तो 2 से बहुत सारे सर्किल जा सकते हैं, ऐसा वाला भी जा सकता है, बहुत बड़े बड़े सर्किल भी बन सकते हैं ना, एंड लाइक इस टाइप के बहुत सारे बन सकते हैं। तो अब इनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। करेक्ट है ना? सबने इक्वेशन निकाल ली? ये आशुतोष अभी आया क्लास में, अब क्या करने आ रहा है? करेक्ट है ना? तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर लेते हैं इनको। ज्वाइन कर लेंगे, एक लाइन मिल जाएगी कि नहीं? यस सर। ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी बताओ? सर निकाल लेंगे y माइनस y1 और स्लोप हाँ, निकाल के। अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। करेक्ट है? ये हो यस गया सर। लाइन। तो हमें क्या करना है, और एक सर्किल हम लिख सकते हैं यूनिक सर्किल। वो क्या होगा? जो इनको डायमीटर मान के खींचा गया होगा, x1 x2 और लाइक x1 y1 और x2 y2, होगा कि नहीं? यस सर। ड्रॉन ऑन AB as diameter। वो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। इक्वल टू 0। करेक्ट? यस सर। मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो नेक्स्ट वाला सर्किल होंगे, जितने भी सर्किल होंगे, वो इन इंटरसेक्शन से ही आएंगे। मतलब ये सर्किल और ये लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होंगे कि नहीं? तो इस फैमिली में मेंबर लाइन और सर्कल है। हाँ, मेंबर जो है लाइन और सर्किल है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि अगर ये इक्वेशन है S, तो ये हो गया S इक्वल टू 0, और ये हो गई लाइन L इक्वल टू 0। हमें S1 अगर लिखना है तो S1 क्या हो जाएगा? S प्लस लेमडा टाइम्स L इक्वल टू 0। क्लियर है? यस सर। तो इससे तुरंत तुरंत निकल आएगा हमारा। अब S की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस लेमडा टाइम्स L। L कितना हो गया? y माइनस y1 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 0। क्लियर? यस सर। ठीक है ना? यस अब लेमडा की और कोई कंडीशन दी होगी तो उससे लेमडा की वैल्यू तुरंत आ रहेगी। इससे वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल थे, तुरंत तुरंत निकल आएगा इससे। क्लियर है ना? देखते हैं अप्लाई कैसे करते हैं, इतना नोट कर लीजिए पहले। सर ये S1 लिखा है आपने, S1 इक्वल टू S प्लस लेमडा L। हाँ, ये S1 ये है जो दूसरा वाला सर्किल है, बड़ा वाला, जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो S1 इस टाइप से हो सकता है, ठीक है सर। ये बोल रहा हूँ। तो ये जनरल सर्किल के इक्वेशंस हैं सारे, जो कि एक लाइन के और एक सर्किल के इंटरसेक्शन से पास होंगे। सर, थोड़ा सा नीचे करना, वो डायग्राम बनाना है। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम बीच में आके डायग्राम बना के कर भी क्या लोगे बताओ? आईआईटी तो नहीं पहुंच जाओगे एक डायग्राम बनाने। सर कर लिया, अब समझ लिया। इतनी जल्दी समझ भी लिया? क्या है यार, ऐसे ही बंदे होने चाहिए मेरी क्लास में, आराम हो गया थोड़ा, जो आते ही आते छक्का मार दें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल
passing through 1, 1, 0, 0 and 1, 0. किन्हीं भी दो पॉइंट को यूज करके आप ये इक्वेशन लिख लीजिए और बाद में लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करा दीजिएगा। करेक्ट है ना? लिख के देखो समझ में आ रहा है? दो पॉइंट को यूज करके निकाल लो एक बार आप। मान लो ये दो पॉइंट लिए हैं हम लोगों ने 1, 0, 1, 1। सर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, ये हो गया हम लोग का एक पॉइंट 1, 0 एंड 1, 1। करेक्ट है ना? सर लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है। लाइन और कर्व कौन सा लिया है? लैम्डा की वैल्यू 0 आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ लाइन और कर्व कौन सा लिया है ये तो बताओ। पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट से बना ली लाइन। फर्स्ट और 1, 1 और 0, 0 से ना, तो क्या हो जाएगी x - 1 x - 0 प्लस y - 0 y - 1। ये हो गया s प्लस लैम्डा टाइम्स इसकी लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? y - y1 माइनस y2 - y1 1/1 इंटू x - x1 इक्वल टू 0। अब आप इसको पास करा दोगे किससे? यही किया है तुमने? 1,0 से 1, 0 से पास करा दो। तो 1, 0 से पास कराओगे क्या हो जाएगा? 0 ये और प्लस 0 प्लस लैम्डा की वैल्यू 1 - 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी सर्किल की? लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दो, यही हो जाएगी इक्वेशन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई, यही आ रही है आशुतोष? आगे बढ़े? यस सर, आ गया ना आंसर? आ गया। नेक्स्ट एंगल है इक्वेशन ऑफ सर्किल टचिंग s इक्वल टू 0 टचिंग l इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन है l इक्वल टू 0 एट पॉइंट x1, y1। ये है l इक्वल टू 0, ये x1, y1 पे टच कर रहा है। मान लो ये है सर्किल। इस तरीके के इनफाइनाइट सर्किल हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है सर्किल।
करेक्ट है ना? ये सारे सर्कल्स हो सकते हैं। अब इनकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो, मुझे एक लाइन पता है, किसी तरह एक सर्किल और पता लग जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो वो एक सर्किल क्या होगा? ऐसा सर्किल जो कि 0 रेडियस का हो और जिसका सेंटर ये हो, x1, y1 पॉइंट सर्कल। हाँ, सर्किल विद सेंटर x1, y1 ऑफ 0 रेडियस क्या हो जाएगा? पॉइंट सर्किल हो जाएगा वो। तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई s की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन तुम्हें दी होगी उसमें क्वेश्चन में कि ax प्लस by प्लस c को टच कर रहा है एट पॉइंट x1, y1। तो हमारी इक्वेशन क्या हो रहेगी सर्किल की? जनरल S1 ये हो गया इक्वेशन सर्किल का, प्लस लेमडा टाइम्स लाइन। लेमडा टाइम्स ये लाइन हो गई इक्वल टू 0। करेक्ट है? यस सर। अब जो तीसरी कंडीशन दी होगी उसको यूज करके हमें निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है ना? इसमें मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके लेके आइएगा। Find value of t so that find equation of circle touching the line x plus 2y equal to 1 at point two comma 1। ठीक है ना? कर लोगे? आंसर भी चाहिए इसका? यस सर, कर लेंगे। ठीक है, निकाल के लेके आना, कल डिस्कस करते हैं। कल आओगे सर आप? नहीं, कल छुट्टी है, परसों करेंगे। ठीक है ना? यस सर। कल भी पढ़ा देना सर, क्या होगा? क्या कह रहे हो? शांति रहे। यस सर। किससे बोल रहे हो भाई? कुछ नहीं सर। चलो फिर ओके। आयुष बोल रहा है सर, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कुछ भी। मैं कुछ नहीं बोल रहा सर। ओके सर। चलो खत्म करते हैं इसको। ठीक है ना? एंड करते हैं, तो मिलते हैं हम लोग क्लास में। बाय। ओके सर, थैंक यू सर।